श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। परम प्रभु ने कहा, वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं, वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते, अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तं विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसे संन्यास के रूप में जाना जाता है वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जो योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना साधन कहलाता है, और वे योगी जिन्हें पहले से योग में सिद्धि प्राप्त है उनके लिए साधना में परम शांति को साधन कहा जाता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई मनुष्य न तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों के अनुपालन में आसक्त होता है और कर्म फलों की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण ऐसे मनुष्य को योग मार्ग में आरूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उद्धान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिन्होंने मन पर विजय पाली है मन उनका मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल होते हैं मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णो सुखदुःखेषु तथा मानावमानयोः। वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पाली है वे शीत ताप सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं।
सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थाद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी शुभचिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। जो आज का अध्याय है वो है ध्यान योग के ऊपर। तो ध्यान के बारे में एक चीज़ बता दूं आप सबको कि हर कोई व्यक्ति समझता है कि कोई मेडिटेशन टेक्निक है या बैठ के ध्यान होता है या हमने कोई मंत्र बोलना है तो ध्यान होगा या फिर कुछ और करेंगे, कोई और साधना करेंगे तो ध्यान होगा। ये सिर्फ सहारे हैं आपको आप तक लेकर जाने के लिए। जो मूल में बात यह है कि ध्यान है क्या? ध्यान है स्वयं के प्रति जागृति की, जानना, स्वयं में स्थित रहना ध्यान है। जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड है, जो व्यक्ति स्वयं में स्थित है, वो ध्यान में ही है, हर समय ध्यान में है वो। उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो उससे बैठ के ही ध्यान करना है या कोई साधना करनी है ना? ये सारी चीज़ें सहारे हैं जब तक कोई व्यक्ति या मतलब एक साधक है, वो साधना में है अभी। जो पहुंच ही गया है वो हर समय उस ध्यान में ही है, क्योंकि उसे पता ही है, उसे अपने स्वभाव का पता लग गया है, उसे सत्य का पता लग गया है। तो आज की जो पूरा अध्याय है तो भगवान उसी में स्थिति की बात करेंगे और हम देखते हैं कि आज कितने श्लोक हो सकते हैं, बाकी नहीं तो कल करेंगे। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है बिना उससे जुड़े हुए, बिना किसी कामना के, वही व्यक्ति सही मायनों में योग सन्यासी हो सकता है। कि हमने कर्म तो किया लेकिन उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, उससे मुझे क्या डिराइव होगा। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति साधना कर रहा है तो इसे हम अगर सीकर से जोड़े ना, जो व्यक्ति साधक है, अगर वो साधना कर रहा है इस इच्छा से कि उसे मुक्ति मिल जाए तो कभी नहीं मिलेगी। अगर वही साधक साधना करे लेकिन पूर्ण समर्पण भाव में कि जो होगा वो प्रभु की मर्जी, कि मुझे पता भी नहीं है क्या होने वाला है, साधना भी वही करवा रहा है, जो हो भी रही वो भी वही कर रहा है, तो उसके में जो उसका रिजल्ट है ना, कि सेल्फ रियलाइजेशन होगी या नहीं, मुझे आत्मज्ञान होगा कि नहीं, वो अगर इच्छा रहेगी तो वही बंधन बन जाएगा। अगर साधक के मन में ये भी है ना कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं अपने देखिए सभी अपने कर्म कर रहा हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतना भाव में चल रहा है वो, तो ये भी अहंकारी बन जाएगा। और अगर वहीं कोई जीवन को ही आनंद रूप में ले ले, खेल की तरह ले ले और उससे मतलब कर्म करे, अपनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, कर रहा है, लेकिन ना किसी से जुड़ा है, ना ही उसे अपने आगे चिंता है कि वो उसका रिजल्ट क्या आएगा। हालांकि जब कर रहा है तो कुछ हो सकता है विचार करके किया हो, लेकिन क्योंकि रिजल्ट की ऐसी तरह की वो आशा हृदय में बंधा नहीं हुआ है, क्योंकि जब वो बंध जाएगा ना कि उस ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए। अब मान लीजिए एक साधक है, उसने 10 साल ध्यान किया, साधनाएं की, लेकिन रियलाइजेशन नहीं हुई, तो वो बड़ा व्यथित हो गया, बड़ा चिंतित हो गया, दुख हुआ उसे, मेरे 10 साल बर्बाद कर दिए, मैं कुछ और ही काम कर लेता, मैंने इतने साल पढ़ के भी क्या पाया, खुद को तो पा ही नहीं पाया। क्योंकि प्रॉब्लम शुरुआत से ही गलत थी, अप्रोच ही गलत ली थी उसने। उसने अप्रोच ली कि मैं ये सब करूंगा तो खुद को जानूंगा। वहीं अगर उसने ऐसी अप्रोच ली होती कि जो भी हो रहा है, कोई भी साधना हो रही है, वो भी वही करवा रहा है, आत्मज्ञान होगा नहीं होगा वो भी मेरे हाथ में नहीं, वो भी अगर प्रभु ही चाहेंगे तो होगा, तो वो व्यक्ति फिर सही मायनों में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें वो जुड़ा नहीं हुआ है।
जुड़ गए तो वही बंधन बन गया। उसी चीज़ ने ही आपको काटना शुरू कर देना है। जिसने सहारा बनना था, जो साधना ज्ञान ने सहारा बनना था, अब वही अड़चन बन के खड़ा हो गई है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म तो करना ही है, कर्म से भागना नहीं है। अगर कर्म से ही भाग जाओगे, तो फिर अभी अगर मान लीजिए हम कह तो देते हैं कि कुछ नहीं करने से भी मुक्ति मिल जाती है ना? कि बिल्कुल कर्म से ही संन्यास ले लिया जाए। लेकिन वहाँ पर कर्म से संन्यास ये नहीं कि हमने कुछ हिलना-डुलना ही नहीं है, ज़िंदगी में कर्म नहीं है, वहाँ पे मूल बात कहने की है कर्ता भाव का संन्यास हो गया। तब सही संन्यास हटा, वो कर्ता ही उड़ गया, अहंकार उड़ गया। क्योंकि जो एक सेल्फ इमेज भी बनी हुई है ना नाम रूप की, उसके पीछे है सच्ची आत्मन, वहीं उसी से ही आ रही है। लेकिन क्योंकि वो सेल्फ इमेज खुद को मान रही है कर्ता, इसलिए वो बंधे जा रही है। जब उसका रिजल्ट नहीं आता है, जब उसकी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं होती, तब वो दुखी होता है। क्रोध आता है, खुद पे भी क्रोध आता है, दूसरों पर भी क्रोध आता है। मैं ऐसे व्यक्ति से भी मतलब मैंने बात की हुई है, इससे मिला भी हूँ, जो इतने-इतने साल आप कहेंगे 25, 27 साल, 30 साल, 40 साल ऐसे इतने-इतने समय से लगे हुए हैं और अभी तक लगे ही हुए हैं क्योंकि उनकी अप्रोच ही गलत है। वो क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें कर पाना है, हमें इतना ये सब कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं तो वहाँ से पाएँगे। जब तक ऐसी अप्रोच रहेगी ना, माइंडसेट ऐसा रखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे वहाँ पे अगर आपने जो आपकी डिज़ायर है फॉर सेल्फ रियलाइज़ेशन वो हट जाएगी ना, तब ज़रूर घट सकता है। आप गौतम बुद्ध की ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। इतनी कोशिश की, इतनी साधनाएँ की और अंत में जब छोड़ दिया कि नहीं हो रहा है, थक ही गए, तभी घट गया। कई बार ऐसी-ऐसी चीज़ें क्योंकि वो ट्रिगर कर देती हैं चीज़ें। जब तक भाग रहे हो, तब तक कहीं आप दूर हो। आपको लग रहा है कि मुझसे जब आप बैठ गए, ठहर के, इसका अर्थ ये नहीं कि सच में बैठ जाना है। अर्थ है कि जब वो सन्यासी जो भाग रहा था इधर-उधर, स्वयं में जब आ गया कि किसके पीछे भाग रहा हूँ, कौन भाग रहा है, जब उसने देख लिया, तब वो घट सकती है। और एक और चीज़, ये जो दौड़ रुकती है ना, ये आप ज़बरदस्ती भी नहीं रोक सकते। ये तो साधना या तो पका दे आपको या इतना तंग कर दे कि आप छोड़ दें उसे और ये छूटती भी अपने आप है। भगवान कहते जो ऐसा व्यक्ति है अपने कार्य कर रहा है जो जो उसकी उसके ऊपर लगाए गए हैं जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कर रहा है लेकिन उसके जो फल हैं उन पर वो क्या कहते हैं निर्भर नहीं हो रहा है उनसे अटैच नहीं हो रहा है ना ही उनसे बंध रहा है वही व्यक्ति सन्यासी है वही व्यक्ति योगी है ना कि वो जो कि कर्म ही नहीं कर रहा है, कर्म से ही भाग रहा है। फिर तो किसी लायक ही नहीं, तो फिर संसार में ही क्यों है? एक शरीर रूप में ही क्यों है? वो शरीर भी त्याग दे। यहाँ मैंने बहुत बार समझाया कि भगवान का यहाँ पे जो एक आप कह लीजिए अप्रोच है भगवान श्री कृष्ण की, वो सिर्फ़ ये नहीं है कि अर्जुन को आत्मज्ञान देना है। वो ये है कि अर्जुन अपना गांडीव उठाए और युद्ध लड़े। तो इसलिए बार-बार प्रभु कहेंगे कर्म करो, क्योंकि अर्जुन को खड़े करना है युद्ध में। उसे वहाँ से भागने नहीं देना है। ये ढंग है जो पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, जिसे संन्यास के रूप में जाना जाता है वह योग से भिन्न नहीं है। क्योंकि योग का अर्थ है कि यूनियन, जहाँ पे परमात्मा और जो साधक है या आत्मा जिसे हम कहते हैं वो एक हो चुकी है, वो योग है। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब कि वो जान गया है जो मैं हूँ वही परमेश्वर स्वरूप हूँ मैं और वही हर रूप में है। मैं परम सृष्टि के साथ एक हूँ, मैं ही हूँ हर रूप में। तो उसका जो संन्यास आएगा ना कर्ता भाव वो अपने आप हट जाएगा। क्योंकि पहले कर्ता भाव के लिए कोई होना ज़रूरी था, आवश्यक था। अब जब है ही सिर्फ़ परमात्मा सब कुछ, तो कर्ता भाव फिर कैसे आएगा? तो भगवान कह रहे हैं जिसे संन्यास के रूप में जाना जाता है ना, वो योग से अलग नहीं है। कोई भी संसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता। यहाँ पे सांसारिक का अर्थ अगर आप मूल चीज़ में समझें, तो ये सिर्फ़ मटेरियल पोज़ेशंस की बात नहीं कर रहा है। कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जो आप अगर रियलाइज़ेशन को भी एक डिज़ायर लेके चल रहे हैं ना,
और अगर आपने उस डिज़ायर को रखा दिल में कि मुझे सेल्फ रियलाइज़ेशन चाहिए तो इसलिए, तो भी वो उतनी ही सांसारिक है। लोग हमेशा ना सांसारिक और आध्यात्मिक चीज़ों में अंतर करते हैं कि ये आध्यात्मिक है, नहीं। जो मूल अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी, वो तो ये यही कहती है या तो सब कुछ ही स्पिरिचुअल है या कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं है। आपकी अप्रोच क्या है? यहाँ डिज़ायरलेसनेस का अर्थ मूल में ये है कि जो अंदर पहले चाहते थी, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आप सामान नहीं खरीद सकते, आप ज़िंदगी नहीं जी सकते, वो गलत अप्रोच हो जाती है। ढंग ये है कि आप सब करके भी आप जानते हैं आप करता नहीं हैं। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को जैसे वो आ रही हैं। कर्म भी कर रहे हैं, इच्छा आ भी गई तो भी उस इच्छा से जुड़ नहीं रहे हैं। आप डिज़ायरलेसनेस जैसे परम चेतना स्वरूप में जीते हैं, वैसे जी रहे हैं। चेतना को कोई डिज़ायर नहीं होती। रूप को डिज़ायर आती है, रूप को होता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये हो जाए। अगर उस चीज़ को भी आप मात्र ऐसे देख लेंगे और आपने उसे पूरा भी कर लिया डिज़ायर को और उसके बाद भी उससे जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ़ टेम्परेरी फिनोमिना की तरह देख लेंगे, तो वो चीज़ भी आपको बाँधेगी नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं जब तक वो स्थिति नहीं आती ना, तब तक व्यक्ति स्थित नहीं हो सकता, सही मायनों में सन्यासी नहीं हो सकता। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर दुनिया छूटती जाती है, ऐसा लगता है अकेले पड़ गए हैं। आप अकेले नहीं पड़े हैं, एक स्थिति आती है। आप कह लीजिए बिल्कुल एक समय आता है जब व्यक्ति साधनाओं को भी छोड़ देता है, ठीक है? थोड़ा एकांत में रहना शुरू कर देता है। बहुत से लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया होगा और करते भी कर रहे होंगे, बट वो टाइम बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप तब सही मायनों में देख रहे हो कि आप ऑलरेडी वहीं हैं, वो अपने आप वो शांति आती रहती है। और मुझे भी याद है कि मैं बहुत सारी साधनाएँ करता था और एक समय आ गया था जब मैं बिल्कुल छोड़ दिया था, ना कुछ पढ़ रहा था, ना कोई साधना कर रहा था, बस जहाँ होता था आराम से बैठ के आनंद में देख जो भी हो रहा था मात्र देखता रहता था, खेल की तरह। और उसके बाद ही आगे अगर मैं कहूँ तो वो मैं कहता हूँ कि वो एक तरह से वो समय था, जो वो सहजता डेवलप हो रही थी। क्योंकि अगर डिज़ायर होती पहले कि मुझे मुक्ति चाहिए तो भाग रहा हूँ, बैठ नहीं रहा हूँ। ये उस स्थिति की बात हो रही है कि जब वो कामनाएँ उड़ जाएँगी, तभी सही मायनों में, क्योंकि फिर हम विचारों से ऊपर उठ के वापस चेतना में आ रहे हैं। अगर हम विचारों में ही फँसे हुए हैं, इच्छाओं में ही फँसे हुए हैं, तो चेतना का जो आप कह लीजिए कंसंट्रेशन है, जो अटेंशन है, वो इधर-उधर भाग रही है, इधर-उधर, वापस नहीं आ रही है। जब हम कहते हैं कि आप दृष्टा मात्र रहिए, तो क्या हो रहा है उससे? आप विचार को देख रहे हैं, तो उससे होता क्या, जब आप उसे देखते रहते हैं, तो वो अपने आप धीरे-धीरे उड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि अटेंशन नहीं डाल रहे आप उस पे, मात्र देख रहे हैं। अटेंशन डालने का मतलब कि आप हर एक विचार को एंटरटेन कर रहे हैं। वो आया, आप उसमें गए, आपने देखा, आपने चिंता की, ये हो गया, वो हो गया। जब देख रहे हैं तो मात्र देख रहे हैं, चिंतित नहीं है, मात्र बस जैसे एक कैमरे को उसके में कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एक दृष्टा को कुछ भी चल रहा हो, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके शरीर में भी कुछ भी हो रहा है, उससे भी देखेगा कि मात्र ये हो रहा है। ऐसा होने से फिर वो निर्विचार की स्थिति आएगी। और जब निर्विचार आएगा तो वहाँ पे, बिकॉज़ वेदांत ओनली रिकॉग्नाइज़ेज़ द प्योर कॉन्शसनेस। हालाँकि विचार भी उस चेतना से ही है, सब है। पर क्योंकि अप्रोच अलग है, तो इसलिए जब निर्विचार में घटेंगे, तभी आप स्वयं के दर्शन कर पाएँगे। वो सामने आएगा। भगवान आगे कहते हैं, जो योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं, उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना साधन कहलाता है। और वे योगी जिन्हें पहले से योग में सिद्धि प्राप्त है, उनके लिए साधना में परम शांति को साधन कहा जाता है। इसको ऐसे अगर मैं समझाऊं तो देखिए, कोई भी साधक होता है, ठीक है, कोई भी मार्ग पे उसको बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं करने को, क्योंकि वो परम में स्थित होना चाहता है, वो एक होना चाहता है उसके साथ, खुद को जानना चाहता है।
तो उसके लिए कर्म एक तरह से आप कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। कोई भी साधना कर रहे हैं वो कर्म, अब ध्यान करना भी बैठकर कंसंट्रेट करना वो भी एक ढंग का कर्म है। वो एक ढंग से हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, सहारा बन जाता है, साधन बन जाता है। और वहीं अगर कोई पहुंचा हुआ है जिसने स्वयं को जान लिया है, जो स्थित है, वो कुछ नहीं करता है सब कुछ करके भी। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि कुछ काम कर रहे हैं, ये हमें समझा रहे हैं, ये हमें गीता पढ़ा रहे हैं, हमें उसका मूल, उसका जो मीनिंग है वो समझा रहे हैं। लेकिन सही में कहूँ तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में ना मैं हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, ना ही आप हैं। जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। मैं दृष्टा भी नहीं हूँ, ये अपने आप घट रहा है। इससे दूसरा ढंग है कहने का, सब चेतना कर रही है, सब आत्मन कर रहा है। और एक ढंग है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ फ्रॉम द वेरी अल्टीमेट परस्पेक्टिव नथिंग इज हैपनिंग। चेतना के स्तर से कुछ नहीं हो रहा है। और वहीं अगर कोई साधक है तो उसे बहुत सारी साधनाएं कही जाएंगी, क्योंकि उसे उस स्थिति में लेकर आना है, उसे दर्शन करवाने हैं स्वयं के। उसे अगर आप देखिए, अगर कोई भी साधना कर रहे हैं तो उसको अंत में कहा जाता है कि तुम जो साधक है वो रहे ना। सभी साधनाओं का अंत ये है कि साधक ही हट जाए, साधक ही ना रहे। अगर साधक बचा हुआ है तो मतलब साधना अभी हुई नहीं, तो प्रॉब्लम है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है यहाँ समझना, जो भगवान कह रहे हैं कि जिसने तो स्वयं को जानना है उसके लिए तो कर्म आवश्यक है, साधना ज़रूरी है, ध्यान ज़रूरी है। और वहीं जो पहुंच चुका है उसके लिए जो वो कुछ नहीं कर रहा है वही साधन है। उसका कुछ नहीं करना ही सब कुछ कर रहा है, क्योंकि वो रहा नहीं। कुछ करने के लिए कोई होना ज़रूरी है। और जब कुछ नहीं है, मौन है, सब अपने आप घट रहा है, तो वही साधन बन चुका है। कर्म के लिए कर्ता चाहिए, बिना कर्ता के कर्म बंधन भी नहीं है। फिर तो खेल बन जाता है, फिर तो हम कर ही नहीं रहे हैं कुछ भी। साधक की जो मूल स्थिति आनी चाहिए वो है उस कर्ता के बिना की स्थिति, जिसमें वो रहा ही नहीं। वो नाम रूप वाला साधक, जिसका एक नाम था, जो कह रहा है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, वो सारी चीज़ें हटनी चाहिए। जब तक वो नहीं हटी तब तक वो फंसा ही रहेगा। भगवान आगे श्लोक 4 में कहते हैं, जब कोई मनुष्य ना तो इंद्रियों के विषयों में और ना ही कर्मों के अनुपालन में आसक्त होता है, और कर्म फलों की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण ऐसे मनुष्य को योग मार्ग में आरूढ़ कहा जाता है। बिकॉज यहाँ पे योग का जो अर्थ है वो है परम चेतना में स्थित, जब वो एक हिसाब से है ही नहीं। वेदांत में एक चीज़ बहुत आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि वेदांत सेल्फ रियलाइजेशन को ऐसे वो रिकग्नाइज नहीं करता है। वो सिर्फ स्टेबलाइजेशन, उस परम स्थिति में स्थिति, जो स्थित हो चुका है उसको रिकग्नाइज करता है। इसीलिए कि जब कोई व्यक्ति किसी भी इंद्रियों के विषय, ये जो भी दुनिया दिख रही है ना मुझे सारा, ये सब इंद्रियों से ही दिख रही है, तो ये उसके ही ऑब्जेक्ट्स हैं। सेंस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। आप दिख रहे हैं, मैं हूँ, ये हम सब सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि वेदांत के लिए, परम चेतना के लिए हम नहीं है। ना आप है, ना मैं हूँ, ना देह है, ना रूप है, कुछ भी नहीं है, ना ही कर्म है। तो जो व्यक्ति ना ही ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स और इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे अटैच्ड है, और ना ही कर्मों से अटैच्ड है, जिसने सभी विचार छोड़ दिए हैं, जिसके विचार नहीं रहे हैं,
वही व्यक्ति कहा जा सकता है कि वो परम में स्थित हो चुका है, वो योगी बन चुका है, वो योग में स्थित है। इस ढंग से अगर हम चलें तो बहुत कठिन है अगर इसी चीज़ को लेके चल, लेकिन आप समझिए कि भगवान यहाँ किस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, कौन से नज़रिए से कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं बिल्कुल फाइनल, अल्टीमेट पर्सपेक्टिव, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे फिर ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप देखिए, इसी चीज़ को भगवान कह रहे हैं रूप में आकर, अर्जुन को समझा रहे हैं रूप में। इसलिए बुद्धि के लिए इस चीज़ को समझना बहुत कठिन है। इस चीज़ को वो समझ सकता है जो या तो बहुत ध्यान में गिर गया हो, जिसने एक बार समाधि की झलक पाई हो, या फिर जिसने पूरी इस जग को खेल की तरह देख लिया हो कि हाँ तमाशा ही है, ना मैं हूँ ना रूप है ना कुछ है, और अगर कुछ है तो सिर्फ वही है हर रूप में। वही व्यक्ति सही मायनों में स्थित है, उसी व्यक्ति ने आत्मज्ञान को प्राप्त किया है। भगवान कहते हैं मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन ना होने दो। मन जीवात्मा का मित्र है और शत्रु भी हो सकता है। कुछ समय पहले मैंने इसी विषय पर बात की थी कि जो मन है वो दोहरी तलवार है। वो उलझाएगा भी और मार्ग भी वही दिखाएगा आपको। अगर मुक्ति में जाना है ना, मुक्ति का मार्ग मन से ही होकर निकलता है। निर्विचार की अवस्था भी विचार में अगर एक व्यक्ति स्थित हो जाए तो आ जाती है। इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, वन पॉइंटेडनेस ऑफ द माइंड। क्योंकि उस विचार के पीछे वो मौन ही है, हर चीज के पीछे वो मौन ही है। तो भगवान कहते हैं कि व्यक्ति जो साधक है, अपने श्रम द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा, अपनी साधना द्वारा, और यहाँ सिर्फ नहीं है कि बाहरी साधना करनी है। जब आप स्वयं में इंक्वायरी करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, अपने से प्रश्न पूछते हैं, आप अपने संस्कारों जो आपने सीखा है, कंडीशनिंग से, उन्हें चैलेंज करते हैं, उन्हें देखते हैं, तो आप अपने मन का ही उपयोग कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप इन बंधनों को देखकर काटते जाएंगे, तब आप सही मायनों में प्रोग्रेस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। भगवान कहते हैं कि तुम स्वयं की ही शक्ति लगाओ, स्वयं को उपयोग में लेके आओ और अपना पतन ना होने दो। क्योंकि अगर सही दिशा में मन को लेके जाया गया तो वो सहारा बन जाएगा मुक्ति के लिए। और अगर उसे इधर उधर लगाते रहे, खेलते रहे उसके साथ, तो वही शत्रु बन जाता है। मन बहुत ही अच्छा सेवक हो सकता है अगर आप अपने हिसाब से उसे चलाएं। और अगर वो चलाने लग जाए छोटी छोटी बात पे, तो फिर नुकसान होता है, पतन होता है। किसी ने इसमें एक ना बहुत अच्छी चीज़ आती है, हम बात करते हैं सेल्फ इंक्वायरी की या कंटेम्पलेशन की। तो आप ऐसे भी कुछ लोग करते हैं, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, तो भी आप विचार में जा रहे हैं। विचार अगर उस विचार में केंद्रित हो जाए, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, तो उसके पीछे वो विचार समाप्त हो जाएगा, निर्विचार में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे। तो वहां पे भी हमने सहारा तो मन का लिया, लेकिन अब मन से हम अमन में चले गए। और अगर मैं अपनी भी एक अप्रोच बताऊं, मैंने जैसे एक ही चीज़ देखी कि मैंने कुछ नहीं चुना इस संसार में, कुछ भी नहीं, ना अपना शरीर, ना ये रूप, या कैसे मैं आऊँगा, कौन सा जन्म तिथि होगी मेरी, कौन से परिवार होगा, कुछ भी नहीं चुना। यहाँ तक कि जो मेरा मैं का भाव है वो भी नहीं चुना। तो ये भी विचारों में ही सोचा जा रहा था, लेकिन इस चीज़ की कंक्लूजन बड़े अच्छे से हृदय में बस की। तो इतनी सी ही समझ आई कि जब मैंने कुछ चुना ही नहीं तो मैं करता भी नहीं। सब प्रभु ही हैं, सिर्फ वही हैं सब करने वाले। उपयोग तो मन को ही लेके आया गया। आप भक्ति करते हैं, ज्ञान करते हैं, मन का तो सहारा लिया ही जा रहा है।
अगर आप मन को कहीं बिल्कुल ही छोड़ दूंगा, तो फिर आप उसे सही में छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो आप उसे इस कदर देख लो, ऐसे देखते रहो कि कोई बात ही नहीं, आ गया आ गया, चला गया चला गया। वो है परम चेतना में रहना। यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं केंद्रित होने की, ध्यान की। एक जगह ऐसी पॉइंटेडनेस आ जाए कि वो मन का विचार अगर बहुत गहन भी हो जाए तो वापस उस विचार में डूब कर, बिल्कुल डूब कर विचार ही समाप्त हो जाए और व्यक्ति वापस अपनी परम स्थिति में आ जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन शत्रु भी है और दोस्त भी है, ये उस पे ऊपर है। एक और बात, जो मन है ना, वो इस एक्सटेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, मैं तो ऐसा कहता हूँ परमात्मा का बच्चा है मन। तो अगर माता के पास जाना है तो बच्चे को बच्चे का सहारा लेना होगा, लेकिन वो बहुत भागता है। ये ऐसा ही, वो खेलने आया है, और जैसे आप उसे घर पर लेकर जाते हो ना, घर पे कि चलो घर पे, वो बहुत झगड़ता है, बहुत लड़ता है, क्योंकि उसे खेलना है, ये माया जग में उसे खेलना है। वो खेलने आया है, उलझने आया है। हम्म। लेकिन एक बच्चा अपनी माँ के बिना रह भी नहीं सकता, तो आएगा तो वापस वहीं, थोड़ा लड़े, थोड़ा आप कह लीजिए तंग करे, लेकिन जैसे जैसे या तो याद बढ़ती जाए ना माता की, मन में अपने घर की याद आती रहे, तो आ जाएगा, भागा भागा आएगा। इसलिए तो जो भक्त होते हैं वो इतना विचार करते हैं प्रभु का, इतना विचार करते हैं कि डूब ही जाते हैं, बावरे हो जाते हैं प्रभु प्रेम में। और वहीं अगर कोई ज्ञानी है तो वो जब कहता है ना अहम ब्रह्मास्मि, तो वहां पे अपने जीवन को तो उसके अनुरूप तो लेकर ही आता है, लेकिन शुरुआत वो भी मन से ही कर रहा है। तो फिर वो उसके जो सारे विचार हैं, जो सारी चीजें हैं आ रही हैं, वो उस एक विचार कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ उसमें मिल जाएंगी, उसमें सब भस्म हो जाएंगी। इसलिए मन सहारा भी है और दुश्मन भी। और अगर मन ने तंग करना होगा तो आप ध्यान करने बैठिए, इतने विचार लेके आएगा, इतना बवंडर लेके आएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं ध्यान करने आया हूँ या फिर इतना तंग होने। इससे अच्छा तो कोई काम ही कर लेता, तब तो इतना तंग नहीं कर रहा था। जैसे ध्यान करने बैठा तो इतनी सारी चिंताएं आ गई, पुरानी यादें आ गई, इतनी सारी चीजें आ गई ऊपर। मन का ऐसा ही खेल है, और उसका ऐसे ही डिफेंस है, क्योंकि उसे घर नहीं जाना है, उसे खेलना है। ये चीज है। भगवान कहते हैं जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, मन उनका मित्र है। किंतु जो ऐसे करने में असफल होते हैं, मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। बिल्कुल वही बात जो समझा रहा हूँ कि अगर तो मन को घर की याद आ गई, इसीलिए जब भी शुरुआत करता है ना कोई भी सेल्फ रियलाइजेशन की, तो उससे पूछा जाता है प्यास कितनी है, सत्य के प्रति प्यास कितनी है। और वो भी मन में ही आ रहा है ना विचार, तो एक बार तो विचार मन में ही घटता है और फिर ही व्यक्ति कहीं उसके तरफ जाता है। आप सब जितने भी सुन रहे हैं, कुछ तो होगा अंदर, कोई चीज तो घटी होगी, इसीलिए आए हैं, नहीं तो आप भी कहीं और होते। कि ऐसी क्या चीज, कोई तो चीज रही होगी कि स्वयं को जानना है, घर जाना है। मन चेतना से अलग नहीं है। चेतना जब खेल रही है ना, एक्टिविटी कर रही है, जो आत्मन एक्टिविटी कर रहा है, उसे मन कह देते हैं, विचार कह देते हैं। विचारों के बिना क्या है, विचार मात्र लहरें समान है चेतना के समुद्र में। चेतना से ही विचार आ रहे हैं, वही विचारों के साथ खेल रही है और उसी में वही उलझ रही है। तो चेतना उलझा भी रही है और हमें सहारा भी दे रही है, हमारी मित्र बन के हमें स्वयं तक भी लेके जा रही है। तो भगवान कहते हैं कि जिसने तो मन पर विजय पा ली, जिसने तो जान लिया कि मैं मालिक हूँ, मन नहीं है। और वो कैसे होगा, जब आप उसे ऐसे देखेंगे कि विचार आने आ रहे हैं, आने दो, और आप अपने ढंग से किसी भी विचार को ऊर्जा दे सकते हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि आप किसी चीज के बारे में सोच नहीं सकते, आप सोच सकते हैं। और वहीं अगर कोई चीज आ जाए
किसी ने कोई बात कह दी, किसी ने कुछ कह दिया, वो चीज़ आ गई तो आप उसे ग्रहण भी कर लेते हैं। तो आपको लगेगा कि यार मैं ध्यान करने बैठा, मुझे किसी और ने कुछ विचार कह दिए, तो अब मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे तो ध्यान करना है। तो हम फँस भी तो गए हैं, क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया, कोई पुरानी बात याद आ गई। हम खुद भी डायरेक्ट कर सकते हैं थिंकिंग को कि कैसे सोचना है, किस चीज़ के बारे में सोचना है, और हमें तंग करने के लिए फालतू के विचार भी आते रहेंगे, जिनका कोई मतलब नहीं है, फिर भी आते रहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसने तो स्वयं पर विजय पा ली है, उसका तो मन मित्र है, उसके लिए कोई चिंता नहीं। और वहीं अगर व्यक्ति उलझा ही हुआ है विचारों में, तंग हो जा रहा है, तो उसका मन से बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है। आप सबने काफ़ी बार ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि आप ध्यान करने बैठते हैं, आप कुछ करने बैठते हैं, मन में इतनी चीज़ें आती रहती हैं, बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। वहीं कुछ काम करने जाते हैं तो मन भाग जाता है, क्योंकि अटेंशन कहीं शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे सारा खेल है अटेंशन, यानी ध्यान। कहाँ केंद्रित कर रहा हूँ मैं? क्या मैं विचारों पे केंद्रित कर रहा हूँ या स्वयं में केंद्रित कर रहा हूँ, जो इन विचारों को देख रहा है, जो शरीर को देख रहा है, जो इस रूप को देख रहा है, संसार को देख रहा है? कहाँ है ध्यान? भगवान कह रहे हैं कि वो ध्यान स्वयं में होना चाहिए। ना विचारों पर, ना भाव पर, ना शरीर पर, ना इन सारी चीज़ों पर। स्वयं में, अपने अंदर आना चाहिए। भगवान कहते हैं वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, वे शीत में, ताप में, सुख में, दुख में और मान अपमान के द्वंद जो होते हैं, जो द्वेष होते हैं, उनका असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो स्वयं स्थित हैं। उनके लिए खेल चल रहा है। खेल की तरह अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा आसानी से मन को समझ आएगा, क्योंकि खेल में मान लीजिए आप तमाशे में हैं, ठीक है? आप एक तमाशे में हैं और तमाशे में किसी ने कुछ कह दिया, तो ना वहाँ पता ही है जब तमाशा ही चल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तमाशे में किसी ने हमें मार दिया, कुछ कर दिया, तमाशे में ठंडी लग गई, गर्म हो गया, कुछ नहीं, क्योंकि हम केंद्रित हैं स्वयं में। और अगर इस चीज़ को एक और गहरे ढंग में समझाऊँ, तो जो व्यक्ति पूर्ण रूप से केंद्रित होगा ना स्वयं में, ऐसा नहीं कि वो केंद्रित नहीं है, सेल्फ रियलाइज़ कहने का अर्थ है जो निर्विकल्प समाधि में चला जाएगा, या जैसे अगर उसकी एक और अ, करीबी स्टेट समझाऊँ, जो व्यक्ति डीप स्लीप में है, गहरी नींद में है ना? पूर्ण रूप से। जब तक वो वैसे है, तब तक उसे ना शरीर का बोध है, ना किसी और चीज़ का बोध है। निर्विकल्प समाधि इससे भी आगे की स्थिति है, जिसे वेदांत तुरीया कहता है, जिसमें शरीर का पूर्ण रूप से ही, जो आप कह लीजिए होश है, वो भी उड़ जाता है। तो फिर आप उनके उनके शरीर को मार भी देंगे, काट भी देंगे, तो भी बहुत सारे चांसेस हैं कि पता ही नहीं लगने वाला। उन्हें कुछ नहीं पता लगेगा कि शरीर भी है। पर एक और चीज़ है कि उस स्थिति में फिर व्यक्ति एक्ट नहीं कर सकता है, जो दुनिया में जो चल रहा है ना, ऐसे में। क्योंकि फिर तो अगर शरीर का ही बोध नहीं रहा, किसी चीज़ का ही बोध नहीं रहा, क्योंकि चेतना अटेंशन दे रही है ना, चेतना मेरी इंद्रियों को शक्ति दे रही है, तो मैं संसार को जान रहा हूँ। चेतना ने अगर वो अटेंशन जो शक्ति वापस खींच ली स्वयं में, तो मेरा ना शरीर है, ना मैं हूँ, कुछ भी नहीं है फिर तो। भगवान कहते हैं जो स्वयं को जान लेता है, स्वयं में केंद्रित है, वो हर एक चीज़ के प्रति एक समान हो जाता है, उसे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसके लिए हर जगह सेल्फ ही है, स्वयं ही है, इसलिए। लेकिन इस चीज़ का लोग बहुत गलत मतलब निकालते हैं, तो इसलिए अलग-अलग टेस्ट करने चले जाते हैं ऐसी चीज़ें पढ़ के कि क्योंकि वो तो स्थित हैं, उनके शरीर को कुछ नहीं होगा, उन्हें मार कर देखते हैं, उन्हें जला कर देखते हैं, उन्हें ठंडी लग रही है कि नहीं, उन्हें सुख-दुःख हो रहा है कि नहीं, उन्हें तंग करके देखते हैं, उन्हें हम उनके साथ लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, उनका अपमान करके देखते हैं कि इन्हें कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ़ जो मन में जो उनके बड़े टेस्ट होते हैं ना, वो लेने आते हैं। उन्हें अपने से मतलब नहीं होता, उन्हें होता है कि दूसरे को किसी तरह से चेक किया जाए। मूल बात है उस परम स्थिति की, उस चीज़ को समझिए। और एक और बात जानिए कि जो भी रूप में है, वो रूप के जो नियम है उसमें सीमाओं में बंधा हुआ है।
हम सब बंधे हुए हैं। अगर सिर्फ कुछ ही लोग पहुंच सकते हैं तो फिर तो ना गीता का अर्थ है ना ही किसी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का। मूल बात तो है कि इन सब बंधनों के बावजूद भी व्यक्ति स्वयं को जान सकता है, स्वयं स्थित हो सकता है। वो चीज़ है। भगवान फिर उस परम स्थिति की बात कर रहे हैं कि वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट है, जो स्वयं से संतुष्ट है। ये बाहरी ज्ञान की बात नहीं हो रही है, ना किसी और ग्रंथ की बात हो रही है। उस हो सकता है उसे पढ़ना लिखना भी ना आता हो, पर जिसे स्वयं के बारे में पता है, जो जानता है, स्वयं स्थित है, जिसके लिए जो भी इंद्रियां हैं उनका कोई जो असर है ना उसकी स्थिति पर नहीं पड़ा, उसकी स्थिति पर, आंतरिक स्थिति पर। बाहरी शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी आंतरिक स्थिति। जैसे भगवान शिव अगर तांडव भी करे तो भी आंतरिक स्थिति नहीं हिलती, वैसी चीज उसके लिए पत्थर हो, मिट्टी हो, सोना हो, कोई भी और चीज हो, वो स्वयं में स्थित है, उसके लिए एक समान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि हर एक चीज वही है। लेकिन जब भी हम किसी चीज को देखते तो हमारे अंदर ना नेम और टैग्स चलते हैं। हम उसकी वैल्यू देखते हैं, हम उसकी ओरिएंटेशन देखते हैं कि कैसा है, कितनी उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि हमें चीज़ें सीखी सिखाई मिल रही हैं। हम चल रहे हैं मन से, कंडीशनिंग से, संस्कारों से। और वहीं वो योगी जो स्वयं स्थित है, उसका स्वभाव बदल जाएगा। वो देखेगा उस एक से ही, वो ना चाहते हुए भी वैसे देखेगा। वो जानेगा कि कुछ भी हो जाए है तो वही, इसलिए उसके लिए सब एक समान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो, आप कह दीजिए कि कदर नहीं करेगा या उसमें समझ नहीं होगी कि रिसोर्सेज को नहीं समझना है। क्योंकि संसार है, संसार के अपने नियम है, वो जानता है कि संसारिक नियम है, संसारिक सिस्टम है, फिर भी उसका इन सारी चीज़ों से कोई असर नहीं होगा। इस चीज़ को काफ़ी कम लोग समझते हैं। एक व्यक्ति राजा जनक के पास गया, क्योंकि उसको किसी ने कहा था कि ये आत्मज्ञानी है, ये स्वयं को जानते हैं, और तुम इन्हें गुरु धारण कर लो, तुम्हारी मुक्ति करवा देंगे। व्यक्ति जाकर देखता है कि ये तो राजा हैं, पूरे ऐशो आराम में हैं, इतने बड़े राज सिंहासन पर बैठे हैं, इतने सेवक हैं इनके। ये किस हिसाब से सन्यासी हैं, किस हिसाब से आत्मज्ञानी है? क्योंकि उसने बाहरी चीजें देखी, उसने राजा जनक की आंतरिक स्थिति देखी ही नहीं, वो जान ही नहीं पाया कि उनके लिए ये राज सिंहासन, ये सारी सृष्टि, सेवक, ये सब सारी चीजें एक हैं। क्योंकि हमारा मन हमने जो इमेज बनाई है सन्यासी की, वो होती है कि जिसने संसार को त्याग दिया है, सब छोड़ दिया है। और अगर और एक्सट्रीम कहें, जिसने स्वयं को ही छोड़ दिया है। तो हम अगर अपने मन से चले तो हम चाहते हैं वो शरीर में ही ना हो। क्यों ही है वो शरीर में? तो वो चीज उस सन्यासी को नहीं, उस जो साधक था गया, उसे नहीं दिखी। तो वो उनका अपमान करके आ जाता है वापस। तो उसके जब पिता को ये बात पता लगती है, क्योंकि पिता भी आत्मज्ञानी थे, पर पिता ने खुद ज्ञान नहीं दिया, पिता ने कहा तुम गुरु धारण करो, क्योंकि वहां पे फिर जो पुत्र था वो पिता से ज्ञान नहीं ले पाता, क्योंकि वो उसे अभी भी उस गुरु में भी पिता ही दिखते। तो पिता ने कहा कि तुमने बहुत गलत किया है, तो तुमने उनकी आंतरिक स्थिति तो कभी जान ही नहीं पाए, तुम तो बाहरी पहनावे और ये सारी चीजें देख कर आ गए। बाद में फिर वो क्षमा मांगता है, बहुत सेवा करता है, फिर कहीं जाकर वो वापस, कहिए कि राजा जनक जी के पास फिर जाता है ज्ञान ग्रहण करने। इसलिए तो हम जब भी कोई व्यक्ति, अगर मैं बात एक और कर लूँ, जैसे ओशो है ना, तो ओशो की हम बात करते हैं कि इतने ऐशो आराम में रहे हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने आलिशान भवन है, ये सब क्यों है? तो सन्यास, एक तरफ सन्यास की बात करें और एक तरफ ऐसी जीवन। असली सन्यास आंतरिक होता है, क्योंकि जीवन में तो हम जीने आए हैं ना। अगर जीवन को ही त्याग ही देना है, पूर्ण रूप से ही त्याग देना है, बिल्कुल ही छोड़ देना है, तो फिर ना किसी युद्ध का कोई, समझिए कि कोई फायदा है, तो अर्जुन को क्यों कह रहे हैं फिर युद्ध करो?
बिल्कुल ही त्याग दो। मूल चीज को त्यागो, अपने कर्ता भाव को त्यागो, अहम जो है, जो कह रहा है ये सब, उस चीज को त्यागो। और स्वयं में स्थिति, स्वयं में स्थिति का अर्थ है कि जब जैसा है उसमें शांति है, मौन में शांति है। स्वयं कोई एक्चुअल चीज नहीं है अंदर बैठी हुई कि वहां जाके बैठ जाना है। आंतरिक मौन घट जाता है, वो सहजता अंदर से आती है। और वो स्थिति पता लग जाएगी जब वो घट जाएगी, क्योंकि तब प्रश्न भी उड़ जाते हैं। तब ये भी नहीं होता कि मैं क्या करूं कि मुझे ज्ञान मिले, मुझे आत्मज्ञान आए। जब वो स्थिति में व्यक्ति इतनी शांति सहजता में आ गया, फिर उसके लिए सब एक है। उसके लिए जितने भी ये इंद्रियाएं हैं और उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई फर्क नहीं डाल पाएंगी। तो अगर भगवान श्री कृष्ण युद्ध में वध भी कर दें तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उन्हें। वो मात्र देखेंगे कुछ हो ही नहीं रहा है, वो जानते हैं। वो चीज समझाना चाह रहे हैं यहाँ। जो आत्मज्ञानी होता है वो कई बार हमारे मन को समझ नहीं आता है, क्योंकि वो अगर पूर्ण स्थिति में चल रहा है ना, स्वयं में, बिना किसी भी चीज से, आप कह लीजिए कि पक्षपात किए, जरा भी नहीं, बिल्कुल आत्मस्थिति, तो फिर उसके लिए ना अच्छा है ना बुरा है। उसके लिए अच्छे भी वैसे हैं जैसे बुरे हैं, दुश्मन भी एक समान है, मित्र भी एक समान है, जो रिश्तेदार हैं वो भी एक समान है, जो उससे नफरत करते हैं वो भी एक समान है, जो उससे प्रेम करते हैं वो भी एक समान है, जो सच्चे हैं वो भी एक समान है, और जो बुरे हैं वो भी एक समान है। भगवान श्री कृष्ण के लिए कौरव और पांडव एक हैं। कोई फर्क ही नहीं है उन्हें, क्योंकि वो जानते हैं दोनों रूप में मैं ही हूं, या दोनों रूप ही मेरे होकर भी मैं नहीं हूं, मैं परम हूं। इसलिए समझना बहुत कठिन है उस चीज को, जब तक आप स्वयं में उस एक समान दृष्टि से नहीं देख सकते। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये पता लग जाता है कि सब ही परमेश्वर है, सब ही मैं हूं, क्योंकि मैं भी परमेश्वर हूं, और सब ही परमेश्वर है तो मैं ही सब हूं। तो फिर किसे कहूंगा कौन बुरा है, किससे झगड़ने जाऊंगा कैसे? लेकिन इस स्थिति में परम अद्वैत में, अद्वैत से संसार में नहीं चला जा सकता। संसार मन की उपज है, अद्वैत की नहीं। मन से उत्पन्न होता है ना, तो मन जैसे द्वेषों में, संसार भी वैसे द्वेषों में है। संसार के जितने कानून हैं वैसे ही हैं, हमारी सारी जजमेंट अच्छे बुरे वैसे ही चलती है। अगर भगवान भी ऐसे करें तो फिर तो युद्ध ही में नहीं आएंगे पांडवों के साथ। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हालांकि कोई अलग है ही नहीं, मैं ही कौरव हूं, मैं ही पांडव हूं, वो जानते हैं, लेकिन क्योंकि इस खेल को आगे बढ़ाना है, इस सिलसिले को आगे चलाना है, धर्म की विजय करानी है, ताकि आत्मज्ञान के प्रति भी लोग जागरूक हों, इसलिए प्रभु ने पांडवों का साथ दिया, कौरवों का नहीं। लेकिन यहाँ भगवान उस परम स्थिति की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो भगवान बुद्ध उंगली मार को भी ग्रहण कर लेते हैं, उसका भी कल्याण चाहते हैं। नहीं तो वो तो मना कर देते कि तुमने इतने पाप किए हैं, तुम इतने बड़े पापी हो, तुम्हें नहीं हो सकता। नहीं किया ना, क्योंकि वो जानते हैं उसके पीछे भी मैं ही हूं। उसी चीज की भगवान बात कर रहे हैं श्लोक 9 में।